हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी सेंट्रल बैंक, सीबीआई, सफाई कर्मचारी, सब स्टाफ की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी की भारी डिमांड के ऊपर दोस्तों आज हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन का एनालाइज करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज के सेशन की खास बात यह है कि आज के सेशन में मैंने वो सभी मोस्ट आल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि एक कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बताइएगा आप सभी लोग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये दोस्तों ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है। बताइएगा आप सभी लोग, ऐसा कौन सा देश है जहां पर जो सूर्य है वो हरा दिखाई देता है। चीन, आइसलैंड, नॉर्वे या कांगो। तो दोस्तों ये नॉर्वे। कहाँ पर? नॉर्वे में दोस्तों ये सूर्य है वो हरा दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। बताइएगा आप सभी लोग, सबसे बड़ा अंडा है वो कौन से पक्षी का होता है। तो ये शतरमुर्ग, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है। बताइएगा आप सभी लोग, ऐसा कौन सा जानवर है जो दूध और अंडे दोनों देता है। तो ये प्लेटिपस। दोस्तों ये ऐसा ही जानवर है जो दूध और अंडे दोनों देता है। ये भी क्वेश्चन ऑल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम के लिए सो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है वीवो किस देश की कंपनी है। जो दोस्तों वीवो है वो कौन से देश की कंपनी है। 4 ऑप्शन दिए हैं, भारत, पाकिस्तान, चीन और श्रीलंका। दोस्तों ये जो वीवो है वो चीन की कंपनी है। किसकी? चीन की, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सी धातु है जो जिसे चाकू से काटा जा सकता है। बताइएगा आप सभी लोग, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। लोहा, स्टील, सोडियम यानी कि और सोना। तो दोस्तों ना आप लोहा को काट सकते, ना ही स्टील को, ना ही सोने को। आप इन तीनों को चाकू से नहीं काट सकते। तो ये एक ऑप्शन बचा है, कौन सा? ऑप्शन सी, सोडियम। तो दोस्तों सोडियम को आप सभी लोग चाकू से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। दोस्तों एशिया है, यानी कि जो हमारा भारत है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसमें लगभग 47 देश हैं। कितने? जो एशिया महाद्वीप में दोस्तों 47 देश हैं। तो हमारे और एशिया महाद्वीप में ही हमारा भारत आता है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो एशिया महाद्वीप है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा है? ये चीन है। चीन। अब दोस्तों पहले चीन था, अब हमारा क्या? भारत हो गया है। तो या आप सभी लोग यहाँ पर भारत टिक करेंगे। क्या? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक चीन था एशिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, अब कौन सा है? हमारा भारत। अगला क्वेश्चन है कि दांतों तले उंगली दबाने मुहावरे का क्या अर्थ है। दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सेंट्रल बैंक, सीबीआई, सफाई कर्मचारी, सब स्टाफ के लिए ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ क्या है। तो ये चकित रहना। क्या? चकित रह जाना, यानी कि दोस्तों कोई भी काम एकदम अजूब गरीब एकदम बहुत ही जल्दी से कर देना, यानी कि जिसको इंसानों को मतलब वही ना हो कि ये इंसान ऐसा काम कर सकता है। तो आप भी अच्छे से मेहनत करते रहें और लोगों को ऐसा पता चला कि वो भी दांते तले उंगली दबा जाए उनका, और आपका जब सिलेक्शन हो जाए तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। बताइएगा आप सभी लोग, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये हमारे भारत का सबसे बड़ा बैंक है। कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के लिए सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। बताइएगा आप सभी लोग, कौन से जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। गाय, भैंस, ऊँट और भेड़। तो दोस्तों जो भेड़ होती है तो उसके दूध में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। किसके? भेड़ के, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है। बताइएगा आप सभी लोग, ऐसा कौन सी जो सब्जी है उसके खाने से हमारा जो ब्लड है बिल्कुल साफ हो जाता है। अगर आप 2-4 बार खा लें, अगर ब्लड संबंधित आपकी कोई भी परेशानी तो उससे दूर हो जाती है, यानी कि हमारा जो ब्लड है
वो साफ हो जाता है। तो किसकी सब्जी है वो? पपीते की सब्जी। यानी दोस्तों पपीते की सब्जी खाने से हमारा जो ब्लड है वो साफ हो जाता है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जो हमारे भारत का दोस्तों राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? तो आप सभी को पता है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या कबड्डी। तो दोस्तों किस पे आप सभी लोग टिक करेंगे? हॉकी पे। हॉकी हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों कई बार ऑल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम के लिए सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो कोणार्क का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मंदिरों से लेके आप सभी लोग जैसे तीर्थ स्थल, कौन सा मेला कहाँ पर लगता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप सभी लोग रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बताइएगा आप सभी लोग, जो कोणार्क मंदिर है वो कौन से राज्य में स्थित है? केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु या राजस्थान। तो दोस्तों जो कोणार्क मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सास बहू का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। जो सास बहू के नाम से एक मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये उदयपुर में है। कहाँ पर? उदयपुर में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग भारत नहीं घूमते हैं? बताइएगा आप सभी लोग, ऐसा कौन से देश के लोग हैं जो हमारे भारत में नहीं घूमा करते हैं? तो ये उत्तर कोरिया। कौन सा देश है दोस्तों? उत्तर कोरिया, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक कानून बनाया गया है? ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में कानून बनाया गया है? तो ये सऊदी अरब। तो दोस्तों सऊदी अरब एक देश है, यहाँ पर बहुत ही हर एक चीज़ के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है? बताइएगा आप सभी लोग, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ब्लड पाया जाता है? तो हाथी, ऊंट, भालू या हिरण। तो दोस्तों ये हाथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाथी के जो शरीर में सबसे ज़्यादा खून की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर करते रहें, और जो आपके सेंट्रल बैंक, सीबीआई, सफाई कर्मचारी, सब स्टाफ के जो एग्जाम है वो आपको फरवरी में होने वाले हैं। तो आप सभी लोग अभी से अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ में मैसेज करके आप सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस ले सकते हैं। और आप सभी को अगर हमारी ये फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए तो आप सभी लोग हमें मैसेज करके वहाँ पर हम आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड करा देंगे, और जो आप सभी की जो तैयारी है वो एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जो फूल है वो 36 साल में सिर्फ एक बार खिलता है? तो ऐसा कौन सा फूल है जो 36 साल में सिर्फ एक बार खुलता है? तो ये नाग पुष्प का फूल है, वो 70 साल में सिर्फ एक ही बार और खिलता है। दोस्तों यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर सबसे बड़ा पुष्प है वो किसका होता है? तो ये रेफलेशिया का, ये हमारे विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। किसका? रेफलेशिया का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था? जो हमारे भारत का दोस्तों जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था अंग्रेजों से, तो उसके बाद दोस्तों जो आम चुनाव है कब स्टार्ट हुए थे? तो ये 1957 ईस्वी में। कब? 1957 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ पर है? तो बताइएगा आप सभी लोग, जो विश्व में सबसे बड़े स्कूल हैं वो कहाँ पर है? हमारे भारत में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? जो नीले रंग का अंडा देने वाली जो मुर्गी है वो कौन से देश में पाई जाती है? तो ये चिली देश में। कहाँ पर? चिली देश में ऐसी मुर्गी पाई जाती है जो अंडा कैसा देता ही है? नीला, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हुमायूं है उनका मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, लाहौर या फिर कानपुर में? तो दोस्तों जो हुमायूं का मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा आप सभी लोग, जो संविधान दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दोस्तों ये 2018 में दोस्तों पूछा गया यूपी पुलिस का क्वेश्चन है कि जो संविधान दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर स्थित है? बताइएगा आप सभी लोग, जो मध्य प्रदेश है उसकी राजधानी का नाम पूछा गया है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वो भोपाल में स्थित है।
और एक और आप सभी को इम्पोर्टेंट बात बता दूं करंट अफेयर की, जो भोपाल है दोस्तों वो 7 देशों में 7 स्वच्छ देशों में इसका नाम शामिल है। यानी कि 2 मध्य प्रदेश के ऐसे आप सभी लोग जो जगह हैं, जो भोपाल और इंदौर, इन्हें हाल ही में 7 ऐसे देश चुने गए थे, यानी 7 जगह जिनमें सबसे ज़्यादा स्वच्छता पाई गई थी। वो मध्य प्रदेश के अकेले 2 जिले हैं, यानी कि भोपाल और इंदौर। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर जाता है? बताइएगा आप सभी लोग। अब इसमें थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग छोड़ दीजिएगा। अगले सेशन में हम इस क्वेश्चन का थोड़ा सही से करके अगले क्वेश्चन में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सफाई कर्मचारी यानी कि सीबीआई सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत का राष्ट्रीय जो भोजन है वो कौन सा है? तो दोस्तों जो हमारे भारत का राष्ट्रीय भोजन है वो क्या है? खिचड़ी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी वो उगाई गई थी? जो हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले जो खाने वाली जो सब्जी थी वो कौन सी उगाई गई थी? तो आलू। दोस्तों आलू जो सबसे पहले ये सब्जी थी जो हमारे भारत में उगाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो मनुष्य की एक आंख का जो वजन होता है वो कितना होता है? तो ये 8 ग्राम होता है। कितना? 8 ग्राम मनुष्य की एक आंख का वजन, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा डॉक्टर किस देश में है? बताइएगा आप सभी लोग कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर हैं वो कौन से देश में हैं? तो दोस्तों ये अब हमारे देश भारत में है। कहाँ पर? हमारे भारत में सबसे अधिक मात्रा में डॉक्टर पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें, और आप सभी लोगों के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए आप सभी लोग प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें और साथ साथ रिवीजन भी करते रहें, तभी आपका एग्जाम बेस्ट जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप सभी लोग मन लगा के तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि ये अगला क्वेश्चन है सो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में किया जाता है? जो दोस्तों चाय का उत्पादन है वो हमारे भारत में सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। कहाँ पर? भारत में। और यहीं पर अगर भारत के कौन से राज्य में किया जाता है तो ये क्या हो जाएगा? गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि चिली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जो चिली होता है दोस्तों उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन सा है? तो ये भी हमारा भारत देश है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ को काटने पर खून सा ऐसा निकलता है? तो बताइए ऐसा कौन सा पेड़ है जिसको काटने से खून निकलता है? तो ये ब्लड वुड ट्री, इसका नाम क्या दिया गया है? ब्लड वुड ट्री। इसको दोस्तों काटने से खून सा निकलता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चीनी का कटोरा कहा जाता है? यानी कि दोस्तों भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैगनी गुलाब किस देश में पाया जाता है? जो बैगनी गुलाब है दोस्तों वो कौन से देश में पाया जाता है? तो ये तुर्की में। इनसे आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि बैगनी जो गुलाब है वो कौन से देश में पाया जाता है? तो ये तुर्की में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होते? जो दोस्तों हमारे बताइएगा आप सभी लोग कि किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होते? तो ये राष्ट्रपति की जो कार पर वो नंबर प्लेट नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिपस्टिक में किस जानवर का खून मिलाया जाता है? जो लिपस्टिक होती है दोस्तों वो कौन से, उसमें कौन से जानवर का खून सा मिलाया जाता है? तो ये सुअर का मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? जो दोस्तों आप सभी लोग अगर बासी चावल खाते हैं तो कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? तो ये कब्ज, यानी कि ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें और आप सभी लोग अच्छे से मन लगा कर रिवीजन करते रहें, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप साथ साथ इसका रिवीजन भी करते रहें। क्योंकि जो फरवरी के दोस्तों मान चलिए आपके 20 फरवरी के बाद आपका ये एग्ज़ाम है, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सीबीआई सब स्टाफ 2023-24। तो दोस्तों अगर आप भी इस चीज़ की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप सब जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगला क्वेश्चन है, चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? जो चांद की रोशनी है दोस्तों हमारी पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये 1 मिनट 3 सेकंड में पहुंचती है। कितना? 1 मिनट 3 सेकंड में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? दोस्तों हमारे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें केवल 2 जिले हैं? यानी कि दोस्तों ये कौन सा जिला है? ये गोवा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वो कौन सा है, तो गोवा आप टिक करेंगे। यहीं पर आपसे अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, तो आप राजस्थान टिक करेंगे। और जनसंख्या की आप उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। तो अगला क्वेश्चन है, भगवान गणेश की फोटो किस देश के नोट पे छापी गई है? जो भगवान गणेश की फोटो है वो कौन से देश के जहाँ पर नोट हैं वहाँ पर छापी गई है? तो ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में जो उनकी यहाँ पर उनकी जो करेंसी है उस पर भगवान गणेश की फोटो छापी गई है। यानी कि ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? बताइएगा आप सभी लोग कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक जो पानी है वो कौन से देश में है? तो ये ब्राज़ील में है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति का शासन काल सिर्फ 1 वर्ष का होता है? ऐसा दोस्तों हमारे विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहाँ के राष्ट्रपति का शासन काल सिर्फ 1 वर्ष का होता है? तो ये स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। यानी कि ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? बताइएगा आप सभी लोग ऐसा कौन सा जो रंग है उसको शांति का प्रतीक माना जाता है? तो ये सफ़ेद रंग को दोस्तों शांति का प्रतीक माना जाता है। यहीं पर हम अगर रेड रंग की बात करें तो ये इसके ये क्रोध का प्रतीक माना जाता है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्या शांति का प्रतीक वो रंग है वो कौन सा है? हमारा सफ़ेद रंग। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा फल है वो कौन सा है? जो हमारे दुनिया का दोस्तों सबसे बड़ा जो फल है वो कौन सा है? तो ये कटहल दोस्तों ये फल में आता है और इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो ये हमारे दुनिया का सबसे बड़ा फल है वो क्या नाम उसका? कटहल। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? जो हमारे भारत की दोस्तों जो प्रमुख फसल है वो कौन सी है? तो ये चावल। आप सभी लोग टिक करेंगे। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि भारत की प्रमुख फसल कौन सी है तो कौन सी है? चावल। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? ऐसे हमारे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? तो ये राजस्थान। आप सभी लोग टिक करेंगे। कहाँ पर? राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में शाकाहारी लोग रहते हैं। कहाँ पर? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता है? ऐसा कौन सा जानवर है जिसका जो दूध है वो इंसान को नहीं पचा सकता? तो ये शेरनी। अगर आप सभी लोग शेरनी का दूध पिएंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं पचेगा, क्योंकि इसको पचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए, वो कि इंसान के बस के बाहर की बात है, तो इंसान नहीं पचा सकता। अगला क्वेश्चन है, किस फल में विटामिन पाए जाते हैं? ऐसा कौन सा फल है जिसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं? यानी दोस्तों जो फल होते हैं उनमें विटामिन तो पाए जाते हैं बट सभी विटामिन को ऐसा कौन सा फल है जिसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं? तो आप सभी लोग पपीता पे टिक करें। पपीता में सभी विटामिन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? जो मानव की खोपड़ी में दोस्तों कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये 22 हड्डियां होती हैं मानव की खोपड़ी में। यानी कि ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का दूध पीने से दिमाग तेज होता है? बताइएगा आप सभी लोग कि कौन से जानवर का दूध जो पीने से हमारा दिमाग है वो तेज होता है? तो किसके दोस्तों आप सभी लोग टिक करेंगे? ये गाय का दूध पीने से दोस्तों दिमाग है वो बहुत ही ज़्यादा तेज होता है। और इसका दूध हल्का भी होता है ना, कि मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको दूध नहीं पच पाता तो वो लोग गाय का दूध का यूज कर सकते हैं। यानी कि भैंस का जो दूध होता है वो थोड़ा भारीपन होता है उसमें, और गाय का दूध बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है और ये हमारे दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। तो अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का दूध पीने से इंसान बेहोश हो जाता है? तो आप सभी लोग किस पे टिक करेंगे? ये हथनी। तो दोस्तों ऐसे आपको जो मनुष्य को जो कंपल्सरी जो दूध रखे हैं वो भैंस का और ये गाय का ही दूध रखा है। यानी कि दोस्तों कहीं जहाँ पर डेंगू की समस्या होती है तो वहाँ पर जो डॉक्टर लोग होते हैं वो किसका? बकरी का दूध बताते हैं। बट जो हमारे मनुष्य लोग हैं वो सिर्फ 3 ही जानवर का मतलब जो दूध है वो यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों गाय, और यहीं पर हम सेकंड नंबर की बात करें सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों भैंस, और सेकंड नंबर पे क्या है? गाय, और तीसरे नंबर पे अगर हम बीमारियों में किसका? बकरी के दूध का भी यूज करते हैं। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रोजाना चावल खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? दोस्तों अगर आप सभी लोग रोजाना अगर चावल का सेवन कर रहे हैं तो आपको कौन सी बीमारी होगी? तो ये शुगर की बीमारी हो सकती है। किसकी? शुगर की।
अगला क्वेश्चन है मकड़ी बिना खाए पिए कितने वर्षों तक जीवित रह सकती है? तो ये 10 वर्षों तक जीवित रह सकती है क्या मकड़ी, बिना खाए पिए, ना ही कुछ खाएगी ना ही कुछ पिएगी। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? जो भारत रत्न पुरस्कार होता है दोस्तों उस पर किसकी आकृति बनी होती है? तो ये सूर्य की आकृति बनी होती है। किसकी? सूर्य की। यहीं पर अगर हम बात करें अर्जुन अवार्ड की, यानी कि जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है उस पर जो किसकी आकृति बनी होती है? तो ये अर्जुन खुद, मतलब उसका अर्जुन का जो फोटो होता है और उसमें साथ में वो तीर और धनुष लेके उस पर खड़े होते हैं, तो यही उसकी आकृति बनी होती है। अगला क्वेश्चन है महाराणा, दोस्तों अगर आपसे यहीं पर पूछ लिया जाए कि जो हाल ही में अर्जुन पुरस्कार है वो 2023-24 में वो किसको दिया गया है? तो दोस्तों ये किसको दिया गया है? मोहम्मद शमी, जिन्होंने अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें सबसे अधिक 24 विकेट चटकाए थे और सबसे कम मैचों में, ये इनकी खास बात है। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है? जो महाराणा प्रताप है दोस्तों उनके घोड़े का क्या नाम है? तो चेतक। उनके घोड़े का क्या नाम है दोस्तों? चेतक। अगला क्वेश्चन है हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? तो ये देवनागरी में लिखी गई। जो हिंदी है दोस्तों वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? तो ये चींटी। चींटी का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है किस देश में चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर सजा दी जाती है? बताइएगा आप सभी लोग। अगर सऊदी अरब में आप अगर चप्पल पहनकर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको सजा दी जाएगी। ये सऊदी अरब एक ऐसा देश है। पपीता खाने से कौन सा रोग ठीक होता है? तो ये हृदय रोग। अगर आपको हृदय रोग की समस्या है तो आप पपीता का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो हृदय रोग। तो दोस्तों आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल पर हमारे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अगर आप भी सीबीआई, सेंट्रल बैंक, सफाई कर्मचारी, सब स्टाफ की अगर आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज स्टडी पॉइंट पे डेली इस तरह के मॉक टेस्ट का एनालाइज होता है जो कि एग्जाम के पॉइंट से सो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।